हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है 9 नवंबर का, सैटरडे वाला दिन था। 5:30 बजे का सुबह अलार्म बज गया है तो मैं उठ गई हूँ। अभी सनराइज़ इस टाइम पे नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी विंटर सीज़न की जो झलकियाँ हैं वो दिखनी शुरू हो गई हैं, तो प्रॉपर अंधेरा रहता है। 6 बजे के बाद ही सूरज उगता है। अब थोड़ा बहुत हाथ पैर को स्ट्रेच करके ताकि मेरी बॉडी जो है वो मूवमेंट में आ जाए, फिर मैंने अपनी जो चादर है वो तय करके रखी। तो सबसे पहले ना आप अपना बिस्तर, जो हमेशा हर वीडियो में सारे ही जो ऑर्गेनाइज घर को कर रहे हैं बहुत अच्छे से सब बताते हैं, छोटी सी बात है लेकिन सच में जब आप शुरुआत ही अपना बिस्तर सही से तय करके, जितना हिस्सा आपका है एटलीस्ट उतना आप ठीक करके हटे ना, तो वहीं से एक रिदम बन जाता है। अब मैं नीचे आई हूँ तो देखो अलार्म क्लॉक का सुख यही है, लाइट जल रही है बच्चों के कमरे की। 5:30 का ही वो अलार्म लगाते हैं ताकि हिलते डुलते 6 बजे तक वो खड़े हो जाएं। उठ गई आरोही, उठ जाओ आरोही, उठ जाओ। सुबह उठने की मैं आपको बात बताऊं कि मैं अर्ली राइज़र नहीं हूँ, मॉर्निंग पर्सन मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कैसे, अब इतने सालों से लगातार आप कह रहे हो कि नींद पूरी नहीं होती फिर भी आप कैसे उठ जाते हो, तो वो वही है कि सुबह का थोड़ा सा टाइम, चाहे कितना भी आपका हेक्टिक शेड्यूल हो, आधे घंटे की नींद कम मिले वो चलता है, लेकिन जो सुबह उठते ही भागा दौड़ी शुरू हो जाती है ना, वो इरिटेट करती है मेरे हिसाब से। नींद कम होती है वो चल जाता है, लेकिन सुबह आपके पास 5-10 मिनट अगर बैठने के हैं और आपको पता है कि आफत नहीं आएगी उस 5-10 मिनट में, तो आप कर जाओगे। तो ये मैंने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई किया हुआ। 6 बजे के बाद उनके पास बैठने का टाइम नहीं होता, तो 5:30 का अलार्म लगाओ, उठो, थोड़ी देर रिलैक्स करो, बैठो, लेकिन एकदम उठते ही कि सीधे बाथरूम में जाना है और अगर नहीं गए तो लेट हो जाएगी, ये हपड़ दपड़ जो होती है ना, वो मुझे भी मतलब 1-2 दिन में ही थका लेगी। मैं इरिटेट होने लगती हूँ कि क्या लाइफ है, क्या रूटीन है, होश ही नहीं है। तो वो सुबह के 10-15 मिनट बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें आप कुछ भी करो, मतलब आप कुछ भी करो या कुछ भी मत करो, मैं तो ये कहूँगी आप खाली भी बैठे हो, ठंड लग रही है, आप कंबल कंधे तक लेके बैठे हो, आंखें बंद करके बैठे हो, लेकिन हाँ आप जाग चुके हो, सो नहीं रहे हो। आप ये करके देखना अगर आपको भी सुबह उठने की प्रॉब्लम होती है। और सर्दी में तो ये देखना, इसके बिना काम करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ठंड लगती है। कोई कहे सीधे बिस्तर की गर्माई में से और आराम में से निकल के और एकदम आप मशीन की तरह काम करने लगो, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन आप ये अप्लाई करके देखना कि आप उठे और आपने अलार्म इस समय का सेट किया कि आपके पास कम से कम 15 मिनट है कि उसमें आप कुछ भी ना करें, जस्ट आप बैठे हो, अपना आलस जो है वो हटा रहे हो, जस्ट सोच रहे हो कि आज क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं कर रहे फिजिकली। और उसके बाद भी आप जब 15 या 20 मिनट बाद उठते हो तो इतना टाइम आपके पास है कि आप स्मूथली अपना काम कर सको। तो मेरे हिसाब से वो आधे घंटे की नींद छोड़ देना अच्छा, बजाय इसके कि उठते ही एकदम भागो, नहीं तो आप लेट हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं करती हूँ हमेशा। इसीलिए जो है इतने काम करने के बावजूद भी, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी दिमाग से पीसफुल रहती हूँ, माइंड एकदम रिलैक्स रहता है। काम अगर 1-2 एक्स्ट्रा भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, तो आप भी अप्लाई करना। अब आते हैं व्लॉग के रूटीन की तरफ। तो इतने बीच में मैंने आपको मिक्स दाल दिखाई है भीगी हुई, उसका चीला बनाऊंगी। वो रात को भिगोई थी। और जिन लोगों को बेड टी की आदत है लेकिन वो छोड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए सिंपल है, 1 कप पानी गर्म करके सिप सिप करके पीजिए। चाहिए तो इसमें इलायची उबाल के डाल लीजिए, तो भी ये आपका एक जो चाय की हुड़क सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये पीने के बाद रिलैक्सिंग टाइम मेरा ख़त्म। अब मैं बिल्कुल चार्ज्ड हूँ काम करने के लिए। ठीक, तो ये जो मैंने दाल भिगो के रखी थी ना, ये मिक्स दाल है, सारी सारी दालें इसमें 2-2 चम्मच हैं। इसको रात को भिगोया था अच्छी तरह धो के, लेकिन अभी हल्का सा धुंधला पानी था वो मैंने निकाल दिया। उसके बाद इसे पीस लिया। अब देखो अगला टिप, 6:01 पे ये दोबारा अलार्म बज रहा है। ये क्यों बज रहा है? इसमें मैंने लगाई हुई है अलार्म टोन में हनुमान चालीसा। कई बार क्या होता था मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम होती थी कि मतलब मुझे सुबह भजन सुनना है, मुझे स्पिरिचुअल गाने सुनने हैं, आरतियाँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी भगवान जी का चल जाए वो सुनना है, लेकिन बजाने का समय ही नहीं है कि मैं यूट्यूब पे जाऊँ ढूंढूँ। मुझे लगता था कि मतलब इसमें टाइम किल होगा, या मैं चाह रही हूँ लेकिन किचन से मेरा हाथ ही नहीं हट रहा, तो मैं वहाँ जा नहीं पा रही। अब मैंने क्या किया, मैंने ना अलार्म लगा दिया 6 बजे का, जब मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ एग्जैक्ट उस टाइम का। तो एक तो ये होता है कि अगर मैं उससे पहले नहीं लगी हूँ तो एक रिमाइंडर आ जाता है कि भाई नाउ टू कुक, वरना कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, या फिर रेसिपी आपको ऐसी ही देखनी पड़ेगी कि आनन फानन में क्या बनेगा। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या होती है, अब मुझे वहाँ पर जाके फ़ोन में भजन प्ले करने नहीं हैं, अपने आप ही उसमें हनुमान चालीसा
बज जाती है, जस्ट एक ट्राई दिया था कि अलार्म के लिए कुछ सेकंड बज के बंद होगी या पूरी बज जाएगी, तो वो पूरी बज गई। लगभग 10 मिनट की है, हनुमान चालीसा इसमें। तो इसी तरीके से आप अपनी पसंद का कोई भी भजन उसमें लगा दो, तो आपको फ़ोन में सेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक एक राइट टाइम पे रोज़ एक भजन आपका बज जाया करेगा, जो भी आपको सुनना है। तो मुझे तो ये बहुत ही सुबह के अगर आपको भजन सुनने की आदत है और आप नहीं कर पा रहे हो, ढूंढने का टाइम नहीं है, या सुबह आप सोच रहे हो कि चलो किसी दिन हो गया किसी दिन नहीं हो गया, जो मेरे साथ मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आप ये करके देखो, एकदम बेस्ट तरीका है। अब आते हैं कुकिंग पर। तो मैंने दाल पीस ली है, प्याज टमाटर पीसे हैं, वो पीसे हैं मैंने ये उसकी सब्ज़ी के लिए, पनीर की, जो मैं स्टफिंग डालूँगी चीले में। अब यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, जो प्याज टमाटर पीसे थे उनको फ्राई कर लिया, बहुत ही मतलब कम तेल में, और थोड़ी सी सब्ज़ी मतलब चीले में लगाने लायक ही बन रही है, तो इसलिए लगातार इसको स्टिर करना पड़ेगा, नहीं तो ये जलने का डर है। और फिर इसमें वो बेसिक मसाले डाल दिए मैंने, हल्दी धनिया मिर्च और किचन किंग नमक, इनको डाल के थोड़ा सा पानी डाला, और उसके बाद इनको कर दिया मैंने फ्राई। जब मसाला जो है वो 2 मिनट के करीब लगभग ये भुन गया अच्छे से, क्योंकि पनीर में गलने का कुछ है नहीं, मटर वगैरह इसमें डलने नहीं है, तो इस वाली जो स्टफिंग में आपका टाइम लगना है वो सिर्फ ये मसाला भूनने में ही लगना है, दैट इज़ 2 मिनट्स। ये आपने भून लिया। उसके बाद जो शिमला मिर्च मैंने कट करके रखी थी, शिमला मिर्च डाल दी। तो ये पनीर की कहना चाहिए सूखी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, जो चीले के ऊपर लग जाएगी। इसकी जगह पे आप रात की अगर कोई आपके पास सब्ज़ी सूखी पड़ी है लेफ़्ट ओवर, वो भी आप इस चीले के साथ दाल वाले के साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऑल मतलब पनीर तो पनीर ही है, अगर आलू की सब्ज़ी के साथ खाओगे तो उसका एक अलग टेस्ट आएगा और पनीर वाले का अलग। तो पनीर मेरे पास आज था, तो मैंने स्टफिंग के लिए पनीर की सब्ज़ी जो है वो बनाने का सोचा। बाकी ये मिक्स दाल चीला जो है वो इतना बढ़िया लगता है। और अगर आप इसमें थोड़े से मसाले, यानी कि इसमें आप थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें नमक, मैंने खाली नमक डाला है, और हरी धनिया थोड़ी सी काटी है। अगर आप इसी में कोई चीज़ें और मिला दें, तो ये अगर रूखा भी आप खाओगे चाय के साथ, जैसे ओट्स चीला वगैरह खाते हैं, या इसी में भी आप सब्जियां मिला दोगे थोड़ी बहुत काट के, तो ये सेपरेट भी अलग बन सकता है। अगर आप स्टफिंग के साथ बनाएं तो थोड़ा और ज़्यादा यम्मी लगता है। तो अब ये ना तो इसको फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है, आपने रात को दाल बस भिगोनी है, इतना याद रखना है। सुबह इसको पीसना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि पानी आप डाल सकते हो, बिल्कुल आपको थिक नहीं चाहिए। फटाफट से पीस दिया था मैंने उस टाइम, और इतने मैंने अपना गर्म पानी वगैरह जो है वो पिया, और मतलब 15 मिनट आप मान के चलो, 15 मिनट आपको इसको रख दिया अगर, तो इतने में ये बैटर तैयार हो जाता है। रही बात इसको पतला या मोटा बनाने की, अगर आपने दाल को बिल्कुल फाइन पीस लिया है अच्छे से, तो आप इसको जो डोसा होता है ना उसकी तरीके से बिल्कुल पतला भी बना सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको जो ओट्स चीला बनाती हूँ मैं उसकी तरीके से थोड़ा सा थिक भी बना सकते हो। तो ये बहुत ही वेरिएबल सी रेसिपी है। और बच्चों के लिए अगर आप दाल, जैसे मैं पहले लंच और ये दोनों चीज़ें करती थी ना, तो मिक्स दाल जो है वो दाल चावल बन जाते थे, और उसी दाल में से, भीगी हुई में से थोड़ी सी दाल निकाल के पीस के मैं छोटे छोटे इनके लिए चीले बना दिया करती थी। तो ये ना बहुत मतलब यम्मी लगता है। और उड़द की दाल वगैरह इसमें पड़ी है, आप चाहो तो इसमें डाइजेशन के लिए अजवाइन या हींग भी डाल सकते हो। तो इसमें काफ़ी ऑप्शन हैं, और मुझसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे, जिनकी कुकिंग बहुत अच्छी है मुझसे, तो वो इसमें और भी वैरायटी ऐड कर सकते हैं। और कुछ ईजी सी हो मेरे लायक तो मुझे भी ज़रूर बताना। अब यहाँ पर चीले बनते जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। चारों ही हम उठ जाते हैं। अब सुबह का काम पहले आपने देखा होगा व्लॉग्स में कि 90% मैं ही किया करती थी अकेले, और मैं कर भी लिया करती थी, मुझे अपना वो टाइम याद भी आता है। लेकिन अब ये चारों ही हम लोग लगे रहते हैं, अपना अपना काम, बच्चे पूरा अपना कर लेते हैं, और मेरे हस्बैंड हमेशा किचन में जो है, मतलब 6 बजे का ही अलार्म उनका रहता है लगा हुआ, तो वो भी आ जाते हैं, और पूरा टाइम किचन में वो मेरे साथ रहते हैं कि जहाँ भी मुझे ज़रूरत है तो वो अवेलेबल रहते हैं। अब उन्होंने जो है वो रैप कर दिया, तो थोड़ी सी इसमें हमें अब ना पिज़्ज़ा सॉस लगाने की ज़रूरत है ना कुछ और, सिंपली इंडियन रेसिपी है बिना किसी वेस्टर्न टच के। तो यहाँ पर हमने चीला बनाया और उसके ऊपर सब्ज़ी रख के रोल कर दिया, दैट्स इट। बहुत यम्मी है लगती है। अब आरोही अपने बाल जो है वो खुद बनाना पसंद भी करती है और बना लेती भी है। आराध्या को दोनों ही बात है कि पसंद भी नहीं है बाल बनाना अपने आप, और अगर कोशिश भी करती है ना तो ढंग से जो है मतलब गुथ वगैरह नहीं बन पाती, इससे दूसरे की बना देगी।
मतलब आरोही की बना देगी। तो ये हर बार जो है ना अपनी गुथ के जो मोड़ आते हैं उनको गिनती थी कि कितने हो गए कितने हो गए। कल से 2-3 बार मैं देख रही हूँ, तो मैंने आज इसकी खजूर चोटी बना दी, ये फिश टेल जिसे कहते हैं। तो कह रही थी कि क्या बना रही हो, मैंने कहा फिश टेल बना रही हूँ। और आज तो गिनती रही हो कि कितने हैं इसमें। तो ये एकदम खुश हो गई कि वाह इतने सारे। तो ये बहुत ईजी सी होती है, सभी को आती होगी, लगभग नहीं आती तो बताना, मैं अगली बार इसको मतलब शूट करके कर दूँगी। फ़िलहाल सुबह तो ज़्यादा भागा दौड़ी सी रहती है, इसलिए मैंने ईच एंड एवरी स्टेप इस हेयर स्टाइल का शूट नहीं किया। अब बच्चे चले गए फाइनली, तो अब स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि अभी जब तक इनका स्कूल जल्दी का है तो इनके स्कूल के चक्कर में जल्दी उठना ही है। और मेरा स्कूल अभी 9 बजे का हो चुका है, तो उस हिसाब से जो है थोड़ा सा टाइम रहता है। तो अब मैं थोड़ा सा धीरे काम जो है वो 19-20 मतलब बिल्कुल धीरे नहीं कर सकती हूँ। अब रही बात देखो घर की सफाई की, जो मैं सुबह करती थी, अगर बच्चों का नाश्ता टाइम पे बनाना है तो पहले मुझे अब नाश्ता ही बनाना होता है, या फिर मैं और जल्दी उठूँ। तो एडिटिंग की वजह से 5:30 से पहले उठना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं करती क्या हूँ कि पहले अपना टिफ़िन वगैरह इनका बना दिया, और उसके बाद फिर मैं सफाई वगैरह करती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं। अब बच्चे जब मेरे स्कूल पहुँचेंगे ना तो लगभग 7:30 बजे इनकी असेंबली होती है। तो उसी हिसाब से मैं 7:30 बजे का लगभग मार्जिन लेके चलती हूँ कि 7 बजे गए हैं, 7:30 से पहले मैं झाड़ू वगैरह ना लगाऊं। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन में मानते हैं, आप लोगों के यहाँ भी बहुत से मानते होंगे, कि घर से कोई जाता है तो तुरंत उसके जाने के बाद सफाई या झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते। तो मैं बस चादर वगैरह तय कर देती हूँ। आधे घंटे में ये होता है, अगर कोई सपोज़ कीजिए यूट्यूब का कोई काम बच रहा है तो मैं उसको कई बार देख लेती हूँ, क्योंकि अभी नहाई नहीं हूँ तो नाश्ता करूँगी बाद में। और उसी के बाद जो है अगर कोई चीज़ ऐसी है कि किचन में मुझे संगवाना है वो कर देती हूँ। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के टिफ़िन का बन गया, हमने अपने खाने का छोड़ दिया, लेट हो रहा है, या कोई चीज़ ऐसी बन रही है जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो मतलब मैं कुछ भी करूँ 7 से 7:30 के बीच में वो मैं रुक जाती हूँ, और उसके बाद फिर जो है सफाई में जुटती हूँ। झाड़ू जो है मेरी वो 7:30 बजे ही शुरू होती है, इससे पहले नहीं करती। अब झाड़ू लगा के बाहर सारा करके सारे में पोछा लगा दिया है, सारी चीज़ें जगह पर पहुँच चुकी हैं। डीप डस्टिंग नहीं हो पाती, लेकिन हाँ अगर कोई विजिबल यहाँ पर दिख रही है मुझे कोई जगह गंदी, तो मैं उस पर कपड़ा मार देती हूँ। अदरवाइज़ डस्टिंग जो है, चीज़ें जगह पर रखना और सफाई करना, वो होती है शाम को। अब जी यहाँ पर नहाने के बाद ये वाली साड़ी जो है वो मैंने आज निकाली हुई है पहनने के लिए। इसमें फुल स्लीव्स का काले रंग का ब्लाउज़ है, ये मीशो से मैंने मंगाया था। इस साड़ी का ओरिजिनल ब्लाउज़ जो है वो पिंक कलर का है, सिल्क में जिसमें ये साड़ी है, और वो स्लीवलेस है। तो मैंने क्या किया हुआ है, हर साड़ी के ना इस तरीके की जो स्कूल में पहनी जा सकती हैं, 2 ब्लाउज सिलवाए हुए हैं, एक स्लीवलेस और एक बाजू वाला। तो मैं जब ऑफिस में जाती हूँ तो उसका मैचिंग का कोई स्लीव वाला पहन लेती हूँ, और जब मुझे लग रहा है कि मुझे ट्रेंडी दिखना है, मैं ऑफिस में नहीं जा रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ जहाँ मैं स्लीवलेस कैरी आराम से कर लूँगी कंफर्टेबली, तो वहाँ पर मैं उसका स्लीवलेस पहन लेती हूँ। तो जो कंटेम्प्रेरी सी साड़ी हैं उनको दोनों तरीके से यूज़ कर सकती हूँ मैं। इस तरीके से मैंने ब्लाउजेज़ जो हैं वो प्लान किए हुए हैं। तो ये रेडीमेड वाला ब्लाउज़ ऐसा है कि इसको अब वेडिंग सीज़न आएगा, सारी शादियाँ जो हैं वो ठंड में ही होंगी, तो कई साड़ियों पे जो है इस तरीके का चल जाएगा, इस पे कोई हैवी नेक पीस पहन लीजिए। तो ये मैंने इस पर्पज़ से मंगाया था, और ये हल्का सा गर्म है, तो इसका मैं लिंक आपको दे दूँगी। इस वेडिंग सीज़न में ये, और सर्दियों में आपको ऑफिस वगैरह में भी काफ़ी काम आएगा। फिटिंग वगैरह बिल्कुल ठीक है, और कमर वगैरह सब इसमें कवर हो गई। अगला देखो, ये जूड़ा पिन मैंने जब मंगाई थी उस दिन आपके साथ शेयर की थी। ये 4 का पैक है, लगभग 150 रुपये की थी, लेकिन ये बहुत हैवी और स्टाइलिश सी हैं। तो मेरे बाल जो हैं वो ऑयल लगा हुआ है, तो बिल्कुल इस टाइम चिपके चिपके से हो रहे हैं, तो खोलने का हिसाब तो है नहीं। तो मैंने इनको जूड़े में टक करके और ये पिन लगा ली। तो कुल मिला के ये सर्दियों वाला जो मेरा लुक है वो अभी से आना शुरू हो गया। पूरी सर्दियाँ ऐसे ही रहेगा, बाल खुलेंगे कम, जूड़े में ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, और स्लीव्स जो हैं वो इसी तरीके की रहेंगी। तो धीरे धीरे उसी मोड में मैं आती जा रही हूँ। अब यहाँ पर जी उसके बाद जब तैयार हो गई पूरी, उसके बाद फिर मैंने कर ली पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर जो बचे कुचे इधर उधर के छोटे मोटे काम, आपको पता ही है, कहीं ना कहीं घर पे रह जाते हैं। कुछ जगह पर नहीं है, कोई सामान आज स्कूल ले जाना है वो देखना है,
उसके बाद निकलने का जो टाइम है, आपको जिस टाइम अपने ऑफ़िस में पहुँचना है और आपके घर से वहाँ तक कितना समय लगता है, उससे कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आप एक्स्ट्रा लेके चलो, ताकि अगर रोड पे ट्रैफ़िक है या कुछ भी है कि आप थोड़ा बहुत लेट हो भी गए, तो भी आप अपने वर्क प्लेस पे जो दिन शुरू करो, वो आपके पास मार्जिन हो। अगेन वही सुबह वाला कि 5 मिनट होश लेने का। तो आपका दिन भी वहाँ पर पीसफुल रहेगा। अब मैं तैयार हूँ अपने सेकंड रोल के लिए और व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।